ड्रामा सीरियल ओ मेरी जिंदगी है तो की किस्त 30 कहानी को एक गहरे जज्बाती और फैसलाकुन मोड़ पर ले आती है, जहां हर किरदार अपने माजी हाल और मुस्तकबिल के दरमियान खड़ा नजर आता है। इस किस्त का आगाज कामयार और आयरा के दरमियान एक संजीदा गुफ्तगू से होता है। आयरा कामयार को समझाती है कि अगर वो घर में बैठकर बोर हो रहा है और मुसलसल शिकायत करता है तो इसे दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि न सिर्फ इसकी मसरूफियत बढ़े बल्कि अंकल का हाथ भी बच जाए। कामयार माजी की गलतियों का जिक्र करते हुए कहता है कि इसने पहले भी बहुत कुछ ऐसा किया जिसका पछतावा आज तक है, मगर आयरा इसे समझाती है कि माजी को दोहराने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पास्ट तब्दील नहीं होता, सिर्फ तकलीफ देता है। इसलिए बेहतर है कि आज में रहकर आज को इंजॉय किया जाए। यह मुकालमा दोनों के रिश्ते की मौजूदा कैफियत को जाहिर करता है, जहां एक तरफ कोशिश है और दूसरी तरफ उलझन। कामयार ऑफिस पहुंचता है जहां अंकल इसे देखकर हैरान होते हैं। वो तंजिया अंदाज में याद दिलाते हैं कि पिछली बार जब वो ऑफिस आया था तो अधूरे काम छोड़ गया था जिन्हें उन्हें खुद संभालना पड़ा। कामयार इस बार संजीदा होने का इजहार करता है और अपने शुरू किए गए प्रोजेक्ट को खुद देखने की ख्वाहिश जाहिर करता है। इससे बताया जाता है कि फैक्ट्री को सोलर पर शिफ्ट करने के हवाले से मीटिंग है, हालांकि इस प्रोजेक्ट को पहले ही बेफायदा करार दिया जा चुका है। कामयार फाइल्स मंगवाता है और मीटिंग अटेंड करने का फैसला करता है, जो इसकी बदलती हुई सोच की इब्तिदाई झलक दिखाता है। दूसरी जानिब आयरा अस्पताल जाती है जहां नफीसा की तबीयत खराब है। वहां इसकी मुलाकात फेरह और दीगर लोगों से होती है। गुफ्तगू के दौरान पुरानी वीडियो लीक होने का जिक्र छेड़ दिया जाता है और इशारों किनायों में कामयार के माजी और घर के डायनामिक्स पर बात की जाती है। नफीसा को यह सब नागवार गुजरता है और वो हसास हो जाती है। आयरा सूरत हाल को संभालने की कोशिश करती है, मगर माहौल में तल्खी आ जाती है। यह मंजर वाजे करता है कि माजी के साए अब भी हाल पर असरअंदाज हो रहे हैं। एक अहम मंजर में कामयार एक तकरीब में खुद को अजनबी महसूस करता है। वो कहता है कि लोगों के दरमियान बैठकर भी वो तन्हा है, जैसे सब इसे इलीन लगते हों, हता कि आयरा भी। इसकी उलझन इस वक्त उरूज पर पहुंचती है जब इसे कहा जाता है कि 2 कश्तियों में सवार नहीं हुआ जा सकता, इसे एक जिंदगी चुननी होगी। यह जुमला इसके अंदर जारी कशमकश की अक्कासी करता है कि आया वो वाकई आयरा के साथ सुकून से रह सकता है या माजी इसे जकड़े रखेगा। किस्त का सबसे गहरा और असरअंगेज हिस्सा नफीसा और अंकल के दरमियान होता है। नफीसा टूटकर एतराफ करती है कि इसने बहुत कोशिश की मगर सब कुछ बखर गया, घर भी, रिश्ते भी, और वो खुद को कसूरवार समझती है। वो कहती है कि जब भी मुस्तकबिल बदलने की कोशिश करती है माजी सामने आ जाता है। आयरा इसे हौसला देती है कि अगर दिल कहे कि सामने वाला शख्स सच्चा है तो इसे एक मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन अगर दिल मुतमईन ना हो तो आगे बढ़ जाना बेहतर है। वो कहती है कि जिंदगी में इंतखाब करना जरूरी है और हर इंसान खुश रहने का हक रखता है। इसी दौरान आयरा अंकल को मशवरा देती है कि अगर उन्होंने पहले भी कई बार कोशिश की है तो चंद बार और सही, क्योंकि कोशिश कामयाबी पर ही रुकनी चाहिए। बिलाखिर अंकल नफीसा के कमरे में जाते हैं। दोनों के दरमियान बरसों का फासला चंद कदमों में सिमट आता है, मगर दिलों का फासला बाकी है। अंकल एतराफ करते हैं कि शायद वो पहले गलत और सही में फर्क ना कर सके, मगर अब समझ गए हैं। नफीसा कहती है कि एक बार जब एतबार टूट जाए तो दोबारा जड़ता नहीं, मगर अंकल जवाब देते हैं कि टुकड़ों में बटे एतबार को सिया तो जा सकता है, थोड़े टांके वो लगा देंगे और थोड़ा रफू वो कर दे। वो एक मौका मांगते हैं। यह मुकालमा टूटे रिश्ते की मुरम्मत की उम्मीद बनकर सामने आता है। उधर आयरा और कामयार के दरमियान भी सर्द जंग जारी है। आयरा कहती है कि इसे लड़ने का शौक नहीं, मगर कामयार अपनी जिद पर कायम है और कहता है कि वो इसके लिए नहीं बदलेगा। आयरा तंजिया अंदाज में कहती है कि सोफे पर सड़ते रहूं, जो उनके दरमियान बढ़ते फासले को जाहिर करता है। किस्त के इख्तिताम पर एक नर्म और जज्बाती मंजर सामने आता है, जहां नफीसा अपनी बेटी से मुआफ़ी मांगती है कि वो इसके लिए मौजूद नहीं रही, इसे वक्त नहीं दे सकी और इसे नाराज किया। वो वादा करती है कि अब हमेशा उसके साथ रहेगी। अगली सुबह वो सबको साथ बैठकर नाश्ता करने की दावत देती है, जिससे जाहिर होता है कि इसने एक फैसला कर लिया है, वो माजी के बोझ से निकलकर रिश्तों को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेगी। यूं किस्त 30 में कामयार और आयरा के रिश्ते की उलझन, नफीसा और अंकल के टूटे एतमाद की मुरम्मत और माजी के साए से निकलने की जिदोजहद को निहायत खूबसूरती से दिखाया गया है। हर किरदार एक इंतखाब के दहाने पर खड़ा है और यही इंतखाब आइंदा कहानी का रुख मुतय्यन करेगा।